हरे कृष्ण दोस्तों, आइए जानते हैं व्रत कथा। मित्रों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैदिश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा चैत्ररथ विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आम्ल की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि जागरण किया, ताकि रात के समय में वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी। इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहलिया भी पूरी रात जगा रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहलिया भी घर जाकर भोजन किया, लेकिन कुछ समय के बाद बहलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आम्ल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वह राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वथुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वही म्लेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाल दिया गया था, लेकिन इसे हमें मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। म्लेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद सभी म्लेच्छ जमीन पर मृत पड़े दिखाई दिए। वही जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई, उनके प्राणों की रक्षा की। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आम्ल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। मित्रों, कहानी का सारांश एक ही है, हर एक एकादशी के दिन मात्र व्रत कथा सुननी ही चाहिए। आइए जानते हैं पारण समय। 11 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह 6:40 से सुबह 10:15 तक पारण कर सकते हैं। तो आप सभी को होलिका दहन, होली एवं रंग भरी एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु। राधे राधे।